गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर डी एन गुप्ता। माय डियर स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने बात किया था कि किस तरीके से फ्लावरिंग प्लांट में पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, और अब हम लोग बात करने वाले हैं इस सेकंड लेक्चर में पिस्टिल की, पिस्टिल के अंदर उपस्थित ओव्यूल की, जिसको हम मेगास्पोरेंजियम के नाम से भी जानते हैं। और इस ओव्यूल के अंदर किस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा, इसके बारे में हम लोग प्रॉपर स्टडी करेंगे। तो मुख्यतः अगर हम एक शब्द में बात करें तो यहां पर अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होता है? यस, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है? वो है हमारा पिस्टिल, जिसमें होता है ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में जो फिगर दिए गए हैं उस फिगर के माध्यम से मैं उस सारी चीजों को आपको समझाना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम लोग उस फिगर में पहुंचते हैं और एक एक चीज को मैं क्लियर करता हूं, फिर जो इन पैराग्राफ में चीजें लिखी हुई हैं वो फिर आपको बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए जरा इसको थोड़ा सा छोटा कर ले। यस, आई होप आपको ये फिगर बिल्कुल क्लियर अब दिख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, है ना। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बच्चों एक डिसेक्टेड फ्लावर की, यहां पर कुछ फिगर आपके दिए गए हैं और नीचे क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर एक डिसेक्टेड फ्लावर है, किसका? हिबिस्कस का, जिसमें सोइंग कराई गई है पिस्टिल की। अगर हम पिस्टिल की बात करें तो देखिए पिस्टिल है और पिस्टिल में तीन पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है बेसल, और जो बल्गी पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवरी। इसी ओवरी के अंदर क्या होते हैं? इसी ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। इन ओव्यूल की संख्या किसी ओवरी में एक हो सकती है, दो हो सकती है, 10 हो सकती है, 100 भी हो सकती है। क्लियर है? तो ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। तो ओवरी क्या है? बेसल पार्ट है। ओवरी से ऊपर ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और स्टाइल के ऊपर होता है स्टिग्मा। अगर इन पार्ट्स की हम बात करें तो ये तीनों पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? यही तीनों पार्ट मिलके बनाते हैं पिस्टिल, जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। ओके बच्चों, अगर हम यहां पर बात कर लें इसकी स्टिग्मा की, तो आपको पता है स्टिग्मा क्या है? यहीं पर जो पॉलन ग्रेन है पॉलिनेशन से इसी स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, किसके लिए? पॉलन ग्रेन के लिए। और जब यहां पर पॉलन ग्रेन लैंड करेंगे और जर्मिनेट करेंगे तो फाइनली यहां से उस पॉलन ग्रेन की जो ट्यूब निकलेगी उससे जो मेल गैमीट आएंगे फाइनली इसी ओव्यूल के अंदर जाके फाइनली फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर वो मेल गैमीट पहुंचेंगे और फाइनली फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको पता है यही जो ओव्यूल है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में, और ये जो बाहरी वाला जो हिस्सा है ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। तो एक बात आपको ये समझ में आ गई होगी कि कई ऐसे फ्रूट मिलते हैं, जैसे मैंगो की बात कर ले तो मैंगो के अंदर सिर्फ क्या है? एक ही सीड मिल रहा है। इसके मतलब क्या है कि भाई उसकी ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल था और जब वो फर्टिलाइज हुआ तो उस फ्रूट के अंदर आपको सिंगल सीड मिल रहा है। अगर आप पपाया की बात करें, पपीते की बात करें, आप वहां पर देखिए नंबर ऑफ सीड्स बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि पपाया का जो फ्लावर था, फ्लावर में जो उसकी ओवरी थी, उस ओवरी के अंदर नंबर ऑफ ओव्यूल्स बहुत ज्यादा थे। तो जितने ओव्यूल्स फर्टिलाइज हुए उतने ही सीड बन गए। क्लियर है बच्चों? तो पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब अगर आप किसी फ्लावर को देखो, जैसे ये थैलमस आप देख रहे हो, इस थैलमस के ऊपर ये प्रॉपर पूरी पिस्टिल रखी हुई है। तो ये जो पिस्टिल है इसकी संख्या किसी फ्लावर में एक हो सकती है। तो अगर एक है तो हम उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी है। अगर इस पिस्टिल की संख्या एक फ्लावर में दो या दो से ज्यादा है तो हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी है। क्लियर है? चलो यहां पर आपको दो फिगर दिखाए गए हैं, एक फिगर तो दिखाया गया है बी और दूसरा फिगर दिखाया गया सी। ये दोनों फिगर क्या शो कर रहे हैं? यहां पर देखिए फाइनली यहां पर आपको दिखाया गया कि ये देखो ये क्या है? ये है थैलमस। इस थैलमस के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत ऊपर आप देखें तो यहां पर बहुत सारे स्टिग्मा एक साथ यूनाइट हैं। तो ये स्टिग्मा क्या है? इसी पिस्टिल के तो पार्ट हैं। इसका मतलब यहां नीचे बहुत सारे क्या हैं?
ये होंगे स्टाइल और यहां पर क्या आ रहा होगा, ओवरी। तो यहां पर आप देखिए बहुत सारे जो पिस्टन है यूनाइट हो गए हैं एक ही फ्लावर के अंदर। तो जब किसी फ्लावर के अंदर बहुत सारी पिस्टन एक साथ यूनाइट हो जाए बच्चों, तो इस पोजीशंस को हम बोलते हैं सिनकार्पस। क्या बोलते हैं इसको, सिनकार्पस। अब चूंकि यहां पर जो कार्पेल की संख्या है बच्चों वो बहुत ज्यादा है, तो हम इसको बोल सकते हैं मल्टी कार्पेल है। तो क्या हम ये वर्ड दे सकते हैं, मल्टी कार्पेलरी। तो ये जो पोजीशन है फ्लावर की क्या है, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस पोजीशन है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों यहां से पूछा जा सकता है कि मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस पोजीशन किसके फ्लावर में मिलेगा, और नीचे साफ साफ लिखा है ऐसी पोजीशन आपको मिलेगी पेपावर के केस में। कहां मिलेगी बच्चों, पेपावर के केस में। इसके जस्ट अपोजिट यहां पर देखो, यहां पर क्या दिख रहा है कि यहां पर कार्पेल की संख्या बहुत ज्यादा है और सारी कार्पेल का देखो ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, सारे कार्पेल एक दूसरे से अलग हैं। क्योंकि कार्पेल बहुत ज्यादा है तो हम इसको बोल सकते हैं ये मल्टी कार्पेलरी फ्लावर है, लेकिन सभी जो कार्पेल एक दूसरे से अलग है बच्चों तो हम इसको बोलेंगे एपोकार्पस। क्या बोलेंगे हम इसको, तो यहां पर पोजीशन कैसी हो जाएगी, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस पोजीशन होगी। और अगर आपसे पूछा जाए नीट में कि मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन आपको किस प्लांट के फ्लावर में मिलेगी, तो साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है नीचे कि मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस जो मिलेगी, जो पोजीशन मिलेगी वो आपको मिलेगी माइसीलिया के प्लांट में। तो ठीक है बच्चों, हम लोग ने 3 डायग्राम को यहां पे क्लियर किया। अब चौथा, इस ओवरी के अंदर ये जो ओयूल है उसी को बढ़ा करके यहां पर डायग्रामेटिक व्यू आपको दिखाया गया है। अब इस ओयूल के बारे में प्रॉपर हम लोग इसकी क्या स्ट्रक्चर है इसके बारे में स्टडी करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को बच्चों थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको समझाने में आसानी हो। चलिए, आई होप आपको अभी डायग्राम बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे। जरा मैं चेक कर लेता हूं कैमरे में, क्या आपको प्रॉपर देख पा रहे हैं। यस बच्चों, आप प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा है। सबसे पहले एक एक पॉइंट्स की बात करेंगे। देखो, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे सपोज दैट, एक मिनट अब यहां पर आपको बना देता हूं तो आपको एक प्रॉपर एक आइडिया लग जाएगा। जैसे सपोज दैट ये क्या है, ये है थैलमस, ठीक है। इस थैलमस के अंदर ये पिस्टिल बनी, ये है ओवरी, ये है स्टाइल और ये है स्टिग्मा। तो ये जो ओव्यूल दिखाया गया है, इसी ओवरी के अंदर एक ओव्यूल का प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये है ओव्यूल। तो यहां पर इस ओव्यूल को स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो बच्चों सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल क्या होता है बच्चों, ये एक स्टाक होता है जिसके माध्यम से जो ओव्यूल है यहां पर इस तरीके से अटैच है। यस, ओव्यूल जो है किसके साथ अटैच है, यहां पर इस तरीके से अटैच है। तो फ्यूनिकल यहां पर अटैच है किसके साथ, प्लेसेंटा के साथ। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर फिर एक रीजन आता है, ये रीजन आता है हाइलम। तो हाइलम वो रीजन है जहां पर ये ओव्यूल, यहां पर देखो ये रीजन है, तो यहां पर ओव्यूल इस रीजन से जुड़ा हुआ है, ये फ्यूनिकल है, और यहां पर कौन सा पार्ट है, यहां पर प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल को जो जोड़ने के, जहां पर ये रीजन है फ्यूनिकल और ओव्यूल का जो ट्रांजिशन जंक्शन है बच्चों, ये जो मिडिल वाला पॉइंट है, इसी को हम बोलते हैं हाइलम। हाइलम का मतलब क्या है, इसे हिलगा हुआ है, मतलब ये जो ओव्यूल है फ्यूनिकल की इस पॉइंट से लगा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ये ओव्यूल और फ्यूनिकल का ट्रांजिशन पॉइंट है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि ये जो ओव्यूल होते हैं बच्चों, इन ओव्यूल्स की अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो कुछ ओव्यूल्स में ऊपर से प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और इन कवरिंग को हम बोलते हैं इंट्यूगमेंट। एक्चुअली इंट्यूगमेंट्री सिस्टम आप पढ़ेंगे तो उसमें स्किन बोला जाता है, स्किन का सिस्टम है। लेकिन यहां पर ओव्यूल्स का जो प्रॉपर ये स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख रहे हैं यहां पर या तो 1 प्रोटेक्टिव लेयर हो सकती है या 2 प्रोटेक्टिव लेयर हो सकती है। क्योंकि ये एनाट्रापस ओव्यूल का प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया गया है बच्चों, तो यहां पर आपको 2 इंट्यूगमेंट्स मिलेगी। एक तो मिलेगी बाहर वाली आउटर इंट्यूगमेंट्स और दूसरी मिलेगी इसके जस्ट अंदर वाली इनर इंट्यूगमेंट्स। तो देखो ये बाहर इंट्यूगमेंट्स है, दूसरी इनर इंट्यूगमेंट्स है। अच्छा, अगर आपके माइंड में आए कि सर ये इंट्यूगमेंट का फंक्शंस क्या होता है बच्चों, तो हमारी स्किन का फंक्शंस क्या है, प्रोटेक्शन करना। तो ठीक वैसे ही इस ओव्यूल में ये इंट्यूगमेंट्स का दोनों का बच्चों फंक्शंस क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर है। ये क्या है बच्चों, ये प्रोटेक्टिव लेयर है।
मतलब ओव्यूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मतलब ये पूरी की पूरी लेयर इस तरीके से ओव्यूल को घेरे रहती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये सर ये प्रोटेक्टिव लेयर पूरी रेगुलर है, पूरी तरह से ओव्यूल्स को घेरे हुए है, तो नहीं बच्चों। यहां पर ऊपर की तरफ आप देखिए ये दोनों प्रोटेक्टिव लेयर यहां पर इरेगुलर हो गई और यहां पर एक खाली स्पेस बना रही है। इस खाली स्पेस को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रोपाइल। और ये जो इस तरफ का जो पोर्शन है ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं ये माइक्रोपाइलर पोल। और इसका जो बेसल पोल होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं चलाजल पोल। तो अगर कोई आपसे पूछे कि किसी ओव्यूल्स का बेसल जो पोल है उसको हम क्या बोलेंगे? चलाजल पोल। और जो इसका अपर पोल है इसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर पोल। क्लियर है? 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब आप इसके इंटीग्यूमेंट्स के अंदर आएंगे बच्चों, तो ये इसके अंदर एक मास ऑफ सेल्स होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। यहां पर बहुत सारा सेल इस तरीके से होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस सेल। क्या होते हैं? न्यूक्लियस सेल। और इस न्यूक्लियस सेल में बहुत सारा फूड रिजर्व मटेरियल होता है। तो जैसे अभी आप ये देख रहे हैं एम्ब्रियो सैक, तो एक्चुअली ये जो एम्ब्रियो सैक है ये कैसे डेवलप होता है, इसी के बारे में तो हमें बात करनी है। मतलब फीमेल गैमेटोफाइट है ना ये एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट है। और इसी फीमेल गैमेटोफाइट में आपको पता है कैसे होता है कि जो न्यूक्लियस के सेल हैं इनमें से माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ का एक सेल मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें, अभी ये एज्यूम मत करो कि इसके अंदर एम्ब्रियो सैक है, अभी आप सोचो अभी यहां पर सभी के सभी क्या हैं? यहां पर न्यूक्लियस वाले सेल हैं। अब यहां पर देखो कि यहां पर जो माइक्रोपाइलर पोल की तरफ जो न्यूक्लियस सेल का एक सेल इस तरीके से हमने बाहर निकाल लिया, ये सेल। तो ये सेल क्या होगा? न्यूक्लियस सेल से थोड़ा सा अलग दिखेगा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा और हम इसको बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे इसको? मेगास्पोर मदर सेल बोलेंगे। इसमें होगा रिडक्शन डिवीजन। तो जब रिडक्शन डिवीजन होगा तो एक सेल से कितनी सेल्स बनेगी बच्चों? आपको पता है जब मियोसिस होता है तो एक सेल से 4 सेल बनती हैं। पहले एक से बनेंगे 2 सेल, 2 से बनेंगी 4 सेल। यहां पर क्या होता है कि 4 सेल में 3 सेल तो बच्चों ये डीजनरेट कर जाती है और सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बचती है। कितनी बचेगी? एक फंक्शनल मेगास्पोर सेल बचेगी। और इस तरीके के डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि एक फंक्शनल मेगास्पोर से अब ये इसके अंदर जो देख रहे हैं एम्ब्रियो सैक ये डेवलप करेगा। ठीक है, तो यहां पर अभी क्या है? इस फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। अब क्या होगा बच्चों? यहां पर जो अब इसके अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा बच्चों, इसके अंदर होगा माइटोटिक डिवीजन। मियोसिस नहीं होगा, मियोसिस तो देखो पहले हो चुका है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तभी 4 सेल बनी थी। तो ये जो 4 सेल बनी है कैसी है? हैप्लॉइड सेल है। और इसमें से 3 सेल क्या हो गई? डीजनरेट कर गई। एक सेल बची जिसको हमने बोला फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसका होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब ये एक सेल है, एक सेल से एक न्यूक्लियस है, एक से 2 बनेंगे, 2 से 4 न्यूक्लियस बनेंगे और 4 से 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, जिनमें से 3 न्यूक्लियस तो यहां पर आ जाएंगे और 3 न्यूक्लियस यहां पर आ जाएंगे और 2 न्यूक्लियस यहां पर आ जाएंगे। अरेंज हो जाएंगे, 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में। जो 3 नीचे न्यूक्लियस है अब ये इसके अंदर अब क्या होगा? वाल का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर एक बनेगी एक्सेल और 2 बन जाएंगी सिनर्जिड सेल। 3 सेल ये बन गई। ऊपर बनेगी 3 एंटीपोडल सेल। तो 3 और 3 6 और बीच में हो गई एक सेल 7। लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट यहां पर बनेगा बच्चों, वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज का बनेगा, जो डेवलपमेंट यहां पर आपको दिखाया गया है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो किस तरीके से ये फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा बच्चों, इन सब के बारे में मैंने बहुत डिटेल से बता दिया। तो फाइनली तो ये फीमेल एम्ब्रियो सैक बनेगा। इसमें एक होगी एक्सेल, 2 होंगी इस तरह से सिनर्जिड सेल, 3 होगी ऊपर एंटीपोडल सेल और सेंट्रल में होंगी 2 पोलर सेल। तो टोटल 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे 6, बीच में एक सेल हो गई 7 और न्यूक्लियस की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्टेज एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और जब ये फाइनली फर्टिलाइज होगा, जब पॉलीमरेज यहां पर
आएंगे मेल गैमेट, तो फाइनली इसको फर्टिलाइज करेंगे और फाइनली ये जो फिर ओव्यूल है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। और इसके बाहर क्योंकि ओवरी के अंदर है तो ओवरी का जो बाहरी वाला पोर्शन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रूट पे, तो फ्रूट के अंदर आपको सीड मिलेगी। तो इस तरीके से पूरा जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन था मैंने आपको सारी चीजें बता दी बच्चों। और अब हम फाइनली जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है एनसीईआरटी के, उसको अब हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे। ये हमारा कैसा एनाट्रापस ओव्यूल था। चलिए अब हमारी एनसीईआरटी कह क्या रही है बच्चों, इसको हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं। चलिए चलो इसको बड़ा कर दो तो आपको एक एक चीज वर्ड्स प्रॉपर दिखेंगे। क्या प्रॉपर दिख रहे हैं, जरा मैं चेक कर लूं, चेक कर लूं, यस प्रॉपर चल रहा है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं बच्चों कि पिस्टिल के अंदर जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल है जिसको हम बोल रहे हैं मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, और उसके अंदर कैसे एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हुआ। आई होप मैंने आपको सारी चीजें यहां पर बता दी। अब फाइनली हम देखेंगे कि यहां पर पैराग्राफ में लिखा क्या है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो गाइनोसियम है वो रिप्रेजेंट करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, किसका, फ्लावर का। गाइनोसियम में या तो एक सिंगल पिस्टल होगी, अगर गाइनोसियम अगर हम बोल रहे हैं अगर सिंगल पिस्टल है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोनोकार्पेलरी। और अगर उसमें एक से ज्यादा पिस्टल है बच्चों तो हम उसको बोलते हैं मल्टीकार्पेलरी। आपने देखा था पेपावर के केस में, देखा था ना, वहां पर कई सारी कार्पेल्स थी, तो एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा पिस्टल भी हो सकती है। अगर एक से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे मल्टीकार्पेलरी। अगर हम बात करें कि जब अगर किसी फ्लावर में मोर देन वन, जब अगर उसमें एक से ज्यादा पिस्टिल है और सभी के सभी पिस्टिल अगर फ्यूज हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिनकार्पस। तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस। और अगर वो एक दूसरे से फ्रीली हैं तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे एपोकार्पस, मतलब मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस, ठीक है। और मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस, दोनों कंडीशन फ्लावर में हो सकती है, डिपेंड ये करेगा कि फ्लावर किस स्पीसीज का है। जैसे पेपावर के केस में आपने देखा, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करें तो मैंने जैसे कि बताया कि प्रत्येक पिस्टिल में 3 पार्ट्स होते हैं, कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीनों पार्ट्स मैंने आपको दिखाया। फिर क्या कह रहा है कि यहां पर जो स्टिग्मा होता है बच्चों, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए, पॉलिन ग्रेन के लिए। भाई पॉलिन ग्रेन इसी में आके तो लैंड करेंगे, जो पॉलिनेटर एजेंट है वो लेके यहीं पर इसको लैंड करा देंगे। अगर हवा के माध्यम से पॉलिन ग्रेन आ रहा है तो यहाँ पर जो स्टिग्मा है वहां पर आके फंस जाएगा, लैंड कर जाएगा। जो स्टाइल है वो इलांगेटेड होती है और वो क्या करती है, स्टिग्मा को ओवरी के साथ कनेक्ट कराती है, यस। और जो बल्जी पार्ट होता है पिस्टिल का उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर आपको क्या मिलते हैं, ओवरी के अंदर जो खाली जगह है बच्चों उसको बोलते हैं ओवेरियन कैविटी, या दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं लोक्यूल। और इसी के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा लोकेटेड होता है इसी के अंदर, यस। और इसी प्लेसेंटा के साथ अटैच होते हैं ओव्यूल, यस। आप याद करो, रिकॉल करो डिफिनीशन और टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। मैंने आपको जो पहला चैप्टर था जो मैंने आपको पढ़ाया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, वहां पर दिखाया था डिफरेंट प्लेसेंटेशन थे। एक्साइल था, प्लेसेंट मार्जिनल था, पैराइटल प्लेसेंटेशन था। वहां पर देखा था कि किसी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का किस तरीके का अरेंजमेंट है, उसी को हम बोलते थे प्लेसेंटेशन। याद आया आपको? तो ओवरी के अंदर डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है एनसीईआरटी का। हमारी एनसीईआरटी का नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है, ये सारे फिगर्स को मैं आपको समझा चुका हूं। चलिए अब फाइनली यहां पर क्या कह रहा है हमारा पैराग्राफ, ये कह रहा है कि ये जो मेगास्पोरेंजिया है अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, ये कहां से अराइज होती है, प्लेसेंटा से। और प्लेसेंटा बच्चों कहां पर है, ओवेरियन कैविटी के अंदर, जो खाली जगह थी वहां पर प्लेसेंटा था। तो ये जो मेगास्पोरेंजिया है वो कहां से अराइज होगा, वो अराइज होगा प्लेसेंटा से। आप याद करो मैंने आपको एक माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ाया था, याद आया? आपने क्या देखा था स्टेमन में, जब हमने एंथर का ट्रांसफर सेक्शन काटा था तो वहां पर आपने देखा था कि एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थी। ये माइक्रोस्पोरेंजिया जब मेच्योर होती थी तो हम इसको पॉलन सैक बोल देते थे, और इन्हीं पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता था। क्लियर है? तो वहां पर थी माइक्रोस्पोरेंजिया और बच्चों यहां पर क्या है, यहां है मेगास्पोरेंजिया। क्लियर है? तो इसी मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही क्या बनेंगे, मेगास्पोरेंजिया है, और इसी मेगास्पोरेंजिया को फाइनली हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल।
क्या है? ओव्यूल, क्योंकि इसी ओव्यूल के अंदर क्या बनना है? फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनना है। ओके, वही 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। तो यहां पर आप देखिए जो संख्या होती है ओव्यूल्स की किसी भी ओवरी के अंदर, वो एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। एग्जाम्पल के रूप में एक ओव्यूल्स की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें जैसे कॉमन है व्हीट, पैडी और मैंगो। आप धान देखिए, आप गेहूं देखिए या मैंगो देखिए, उसके अंदर आपको सिर्फ सिंगल सीड ही मिलेगा। आम तो आपने खाया होगा ना, तो आम के देखिए अंदर एक गुठली मिलती, एक सीड मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो मैंगो के फ्लावर थे उसके फ्लावर में ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल था, इसलिए एक सीड बना। इसका मतलब क्या है? आप बहुत सारे ऐसे फ्रूट देखते हैं जिस फ्रूट को जब आप कट करते हैं, जैसे वाटरमेलन है, पपाया है या ऑर्किड है, उसके अंदर आप देखिए बहुत सारे सीड मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उसके ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो उतने ही सीड बने जितने ओव्यूल्स थे, मतलब जितने वो फर्टिलाइज होंगे। क्लियर है मेरी बात? तो क्या कह रहा है कि जो कंडीशन है ओव्यूल्स की किसी ओवरी के अंदर, वो एक भी हो सकती है और एक से भी ज्यादा हो सकती है, जैसे पपाया है, वाटरमेलन है और ऑर्किड्स है। वाटरमेलन के बारे में आप जानते हैं, तरबूज खूब खाते होंगे आप, कितने ब्लैक कलर के आपको सीड मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम और फाइनली ओव्यूल की। ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया। मैंने आपको क्या बताया कि जैसे कि आपको बताया कि अगर एक टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल की बात करूं, जैसे हमने अभी एनाट्रोपस ओव्यूल की बात करी है, वहां पर हमने देखा था कि ओव्यूल क्या होता है? एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा के साथ अटैच है। कौन अटैच इसको कराता है? इसको फ्यूनिकल अटैच कराता है। और फ्यूनिकल जिस पॉइंट पे ओव्यूल को अटैच करता है, जो मार्जिनल पॉइंट है या हम कह सकते हैं ट्रांजिशन पॉइंट है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हाइलम। ठीक है। अब जो एक्चुअली हाइलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। प्रत्येक ओव्यूल में आप देखेंगे बच्चों, वहां पर आपको एक या दो, 1 या 2 प्रोटेक्टिव लेयर आपको देखने को मिलेंगी, और इन प्रोटेक्टिव लेयर को हमने क्या बोला था? इंटीग्यूमेंट्स। याद आया? ये प्रोटेक्टिव लेयर है, इनका काम क्या? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये जो इंटीग्यूमेंट्स है पूरे ओव्यूल्स को सर्किल करती है, लेकिन ऊपर की तरफ जगह छोड़ देती है जहां से वहां पर बनता है माइक्रोपाइल। यस, और जिधर माइक्रोपाइल बन रहा है, यस, तो वहां पर माइक्रोपाइल, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन। और माइक्रोपाइलर रीजन से जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ क्या बनता है? चलाज़र रीजन, जिसको हम बोलते हैं चलाज़र पोल। उसको हम क्या बोलते हैं? चलाज़र पोल। तो ओव्यूल का जो बेसल पार्ट है बच्चों, वो होता है चलाज़ा वाला। ऊपर क्या था? माइक्रोपाइल, नीचे था चलाज़ा। याद है ना आपको? अभी मैंने आपको बताया था अभी ओव्यूल के स्ट्रक्चर में प्रॉपर। चलिए, फिर मैंने क्या बताया था कि इंटीग्यूमेंट्स के अंदर आपको मास ऑफ सेल्स मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। और ये सारे के सारे सेल में बहुत सारा एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और ये एक्चुअली ये जो लोकेटेड होते हैं, कहां पर लोकेटेड होते हैं? और इसी के न्यूक्लियस के अंदर क्या डेवलप होता है? एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। मैंने आपको बताया था कैसे डेवलप होता है। जो न्यूक्लियस के सेल हैं उसमें माइक्रोपाइलर एंड की तरफ का जो एक सेल है बच्चों, वो कन्वर्ट हो जाता है मेगास्पोर मदर सेल में। मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगी, 1 से 4 सेल बनेंगे, 3 डीजनरेट कर जाएंगे, एक फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा, उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे माइटोटिक, और फिर एक एम्ब्रियो सैक बनेगा जिसमें 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाएगी, जिसको हम बोलेंगे मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ओके, चलिए फाइनली अगर हम बात करें तो एक ओव्यूल जनरली हैज एक ओव्यूल के अंदर जनरली आपको सिंगल एम्ब्रियो सैक मिलेगा। यस, चलिए अब हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की, मतलब किस तरीके से फाइनली फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। तो अगर हम बात करें कि मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, पहले बच्चों इसको समझ लेते हैं, ये टर्म्स क्या कह रहा है। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? क्रिएट होना, बनना। अगर हम बात करें ओव्यूल्स की, तो ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। आप सपोज दैट, अब हम आपको प्रॉपर ये आगे की फिगर के माध्यम से ये समझाएंगे कि कैसे ओव्यूल के अंदर एक फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। जो अब उस फिगर पे पहुंचते हैं, फिर हम इस पैराग्राफ को आपको समझाएंगे। चलिए, सबसे पहले बच्चों देखो, ये प्रॉपर ये यहां पर दिया गया है, और यहां पर पहले पूरे फिगर पे एक साथ ले लेते हैं, जिससे मैं आपको सारी चीजें आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से समझा सकूं। चलिए, आई होप आपको सारी चीजें दिख रही हो।
चलिए सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें बच्चों, तो यहां पर आप देखें कि ये अगर हम बात करें तो ये क्या है, देखो ये माइक्रोपाइलर एंड यहां पर दिखा रहा है। माइक्रोपाइलर एंड कहां पर था, ओव्यूल्स का ऊपर वाला हिस्सा था, ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो यहां पे इसका मतलब क्या है, ये पूरा जो पार्ट है वो है ओव्यूल, और नीचे वाला हिस्सा कौन सा है, नीचे वाला हिस्सा है चलाजल रीजन। इतना याद आया। मैंने क्या बताया था, ओव्यूल्स के अंदर क्या है, बहुत सारी न्यूक्लियस की सेल्स हैं। देखो ये न्यूक्लियस की सेल्स हैं जो इसको इस तरह से सराउंड कर रही हैं। ये जो बड़ी सी सेल अंदर दिख रही है, ये भी पहले एक न्यूक्लियस की सेल थी, लेकिन ये डिफरेंशिएट हो गई किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में। कैसे हमने इसको पहचाना, क्योंकि इसका जो साइज है बच्चों, इसको जो सेल सराउंड कर रही है उससे ये बड़ा है। तो मेगास्पोर मदर सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म की मात्रा ज्यादा होगी। तो ये जो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ का एक न्यूक्लियस सेल किसमें कन्वर्ट हो गया, एक मेगास्पोर मदर सेल में बन गया। अब मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस होगी। तो रिडक्शन डिवीजन में क्या होगा, एक मेगास्पोर मदर सेल से बच्चों देखो बन गए दो मेगास्पोर मदर सेल। कितने बन गए, दो। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डायड। हम इसको कहां पर क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायड। अगर हम बात करें तो यहां पर देखो, यहां पर क्या बन गया, डायड बन गया। और फिर ये दो सेल फिर डिवाइड करेंगे, कितने सेल बन जाएंगे, 1 2 3 एंड 4 सेल बन जाएंगे। इसको हम बोलेंगे टेट्राड। तो देखो 4 सेल बन गए। मैंने क्या बताया, 4 में से जो 3 सेल है बच्चों, वो क्या कर जाएंगी, डीजनरेट कर जाएंगी। ये सभी के सभी चारों मेगास्पोर मदर सेल हैं, और इसको हम बोल रहे हैं मेगास्पोर टेट्राड। तो 4 चूंकि डीजनरेट कर जाएंगी तो बचेगी क्या, सिंगल एक सेल बचेगी, ये मेगास्पोर मदर सेल। तो इस तरीके के डेवलपमेंट का, जिसमें 3 सेल डीजनरेट कर जाए और एक फंक्शनल हो, और यहां से अगर फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो का मतलब क्या है, एक मेगास्पोर मदर सेल से फीमेल गैमेटोफाइट ये वाला तैयार होगा। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब ये 4 में से 3 डीजनरेट कर गई, बची कितनी, एक। अब एक सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, अब ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा, मियोसिस नहीं होगी, क्योंकि मियोसिस तो पहले हो चुकी है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, इस न्यूक्लियस में होगा माइटोटिक डिवीजन और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। यस, तो कैसे होगा, देखो इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो एक से बनेंगे 2 न्यूक्लियस, 2 से बनेंगे 4 न्यूक्लियस, 4 से बन गए 8 न्यूक्लियस। अब ये 8 न्यूक्लियस एक सेल के अंदर बन गए। अब ये सभी के सभी न्यूक्लियस बच्चों अपने आप को रीअरेंज करेंगे। देखो 3 तो चले गए, ये न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस बीच में आ गए, और 3 न्यूक्लियस यहां पर चले गए। तो फाइनली अब होगा, इसके अंदर फाइनली अब सेल बनेंगे। कैसे बनेंगे, यहां पर जो 3, अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। देखो ये तो चलाजल एंड है, बेसल पार्ट है, और ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है। तो यहां पर देखो बीच में जो एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर ये वाल बन गए, तो ये तैयार हो गया एग, और 2 बन गई हमारी सिनर्जिड सेल्स। तो सेल कितनी होगी, 1 2 3, 3 सेल यहां हो गई। और जो 3 न्यूक्लियस ये ऊपर की तरफ गए थे बच्चों, इसने बना दिया 3 एंटीपोडल सेल्स बन गए चलाजल एंड की तरफ, 1 2 3। तो 3 न्यूक्लियस यहां और 3 न्यूक्लियस यहां, और तीनों के ये जो 6 न्यूक्लियस हैं, इनके ऊपर प्रॉपर वाल का फॉर्मेशन हो गया। तो 3 सेल यहां बन गई, 3 सेल यहां बन गई। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर बन गया एग एपराटस। तो एग एपराटस में एक होता है एग और 2 होती है सिनर्जिड सेल, और ये होती है एंटीपोडल सेल्स। अब न्यूक्लियस कितने बचे, 2। तो ये 2 न्यूक्लियस आ गए हमारे बीच रीजन में। तो ये जो बीच वाली सेल है, बड़ी सी सेल है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, और ये जो न्यूक्लियस है, इन न्यूक्लियस को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो फाइनली जो स्ट्रक्चर्स तैयार हुआ ओव्यूल के अंदर बच्चों, इसे ही हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। और यहां पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है एक प्रॉपर मैच्योर एम्ब्रियो सैक का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से फाइनली फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनेगा। क्या प्रॉपर चीजें दिख रही हैं आपको स्क्रीन पे, यस दिख रही हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब मैं आपको पैराग्राफ में जो सारी चीजें लिखी हुई हैं उनको एक एक करके आपको समझाता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, कहां पर थे, यस, ये फिगर मैं आपको समझा चुका हूं। अब यहां से प्रॉपर हम स्टार्ट करते हैं। ये भी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ये सारी चीजें बता चुका हूं। और हमें कहां पर आना था, यस यहां से आना था, यस ये मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल से। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, यस इंटीग्यूमेंट है, माइक्रोपाइलर चला जाए, अच्छा ये भी सब बता चुका हूं, फीमेल गैमेटोफाइट। और फाइनली नहीं, इसे बताना है मुझे, ओके, यस मेगास्पोर योसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। ओके, कहां पर जाना है,
यस हाँ, इसको जरा फिर से इस पूरे जो पैराग्राफ है इसको फिर से जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ पैराग्राफ में क्या चीजें लिखी हुई है। देखिए सबसे पहले अगर हम ओव्यूल की बात करें तो मैंने आपको प्रॉपर ओव्यूल का प्रॉपर स्ट्रक्चर समझाया और यहाँ पर हमने बताया कि किस तरीके से ओव्यूल्स के अंदर फ्यूनिकल क्या है, हाइलम क्या है, इंटीग्यूमेंट्स क्या है, इनके बारे में प्रॉपर हमने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। सारी चीजें हमने आपको बता दिया है, माइक्रोपाइलर, चेलाजर, सब कुछ बता चुके हैं। यस, फीमेल गैमेटोफाइट बता चुके, ये भी बता चुके हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस से मुझे आपको बताना था, कहां से बताना था? मेगास्पोरोजेनेसिस से। चलिए, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन, उसे ही हम बोलते हैं कहां से? मेगास्पोर मदर सेल से, इसी को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ, क्या है ये? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, कहां से? फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल से, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। यस, ओव्यूल्स क्या होते हैं? जनरली डिफरेंशिएट होते हैं, डिफरेंशिएट करता है एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, और कहां पर? माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ न्यूक्लियस का एक सेल किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? मेगास्पोर मदर सेल में। अब देखो क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, यही सारी चीजों के बारे में ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है। क्या कह रहा है? न्यूक्लियस का एक सेल माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ से किसमें कन्वर्ट हो गया? मेगास्पोर मदर सेल में। अब क्या हुआ, ये जो मेगास्पोर मदर सेल को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि इसके सेल का साइज क्या होगा? बड़ा होगा, लार्ज सेल होगा, और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा। देख रहे थे बीच में जो था, और इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आपको मिलेगा। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इस पे क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा, अर्थात एक सेल से कितनी सेल्स बनेगी? 4 सेल बनेगी। यस, तो मियोसिस रिजल्ट्स में क्या होगा? प्रोडक्शन किसका होगा? 4 मेगास्पोर का प्रोडक्शन होगा। अगर अब हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें कि किस तरीके से इसका डेवलपमेंट होता है, तो आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है कि 4 मेगास्पोर जो मदर सेल बनी थी उसमें 3 डीजनरेट कर जाएंगी, और सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ एक मेगास्पोर बचेगा, और यहीं से प्रॉपर पूरा फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा। इस मेथड से अगर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है सिंगल मेगास्पोर से, तो हम इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था ना, क्या बोलते हैं इसको? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अब अगर हम इसकी प्लाइडी लेवल की बात करें, यस, न्यूक्लियस सेल की प्लाइडी लेवल क्या होगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की क्या होगी? फंक्शनल मेगास्पोर को आपको पता ही है, प्लाइडी लेवल क्या है उसकी? हैप्लॉइड है। और तो चलिए, फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? वही सारी चीजें कह रहा है जो मैंने आपको अभी फिगर में प्रॉपर समझाया है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि अगर हम स्टडी करें कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बच्चों आप पाएंगे कि एक लिटिल मोर डिटेल जरा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? जो न्यूक्लियस होता है फंक्शनल मेगास्पोर का, जो न्यूक्लियस है फंक्शनल मेगास्पोर का, वो कैसे डिवाइड करेगा बच्चों? माइटोटिकली। याद रखिएगा, जब एक मेगास्पोर मदर सेल थी उसमें जब रिडक्शन डिवीजन होता तो वहां पर मियोसिस हुआ था, लेकिन 4 में से जब 3 डीजनरेट कर गए, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल बची, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें जो फ्री माइटोटिक डिवीजन होगा, और एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस तैयार हो जाएंगे? 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ जाएंगे। 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, और 4 से कितने बनेंगे? 8 बनेंगे, स्टेज आ जाएगी। यस, अब ये इंटरेस्टेड यहां पर समझने के लिए है कि ये जो माइटोटिक डिवीजन होते हैं फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर, वो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर है। मतलब जनरली क्या होता है कि पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है, लेकिन यहां पर क्या है? ऐसा नहीं है। यहां पर अभी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। पहले एक न्यूक्लियस था, उससे 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 न्यूक्लियस स्टेज बने, और फाइनली 8 न्यूक्लियर स्टेज बन गया, और सभी के सभी जो डिवीजन था फ्री न्यूक्लियर था। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियर डिवीजन्स जो है नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल का फॉर्मेशन तुरंत नहीं होता है। जब ये 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं तो तब यहां पर सेल वॉल का बनना स्टार्ट होता है। और अगर आप देखोगे तो एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट में मैंने क्या बताया था, या एम्ब्रियो सैक में आपको वहां पर मिलेगी 7 सेल, 8 न्यूक्लिएट स्टेज मिलेगी। तो वहां पर एक हो जाएगी सेंट्रल सेल जो सबसे बड़ी होगी, और फाइनली उसमें से जो 8 में से जो 6 न्यूक्लियस हैं
वो सराउंडेड हो जाएंगे सेल वॉल के द्वारा और ऑर्गेनाइज हो जाएंगे किसमें, सेल्स में। जो रिमेनिंग जो दो न्यूक्लियस हैं इनको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, और ये पोलर न्यूक्लियाई सिचुएटेड होंगे जस्ट एक apparatus के नीचे, और इनको हम बोलेंगे सेंट्रल, बीच वाली सेंट्रल सेल। अगर हम बात करें, अगर एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखें डिस्ट्रीब्यूशन सेल का कि एक एम्ब्रियोसाइट के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो रहा है, जरा इसको समझते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ, ये कह रहा है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन आप देखें बच्चों, किसका, सेल्स का, किसी भी एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, तो आप देखेंगे इसमें 3 सेल्स तो ग्रुप हो जाएंगी एक साथ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और क्या बनाएंगी, कंस्टिट्यूट करेंगी एग एपराटस को। एग एपराटस में क्या होता है, एक एग सेल होती है और 2 सिनेप्टिड सेल्स थी, ठीक है। और कह रहा है ये जो एग एपराटस, और इसमें एग एपराटस में क्या होंगे, 2 सिनेप्टिड सेल्स हो जाएंगे और एक एग सेल हो जाएगी। जो सिनेप्टिड्स हैं ये एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग रखते हैं माइक्रोपाइलर टिप की तरफ, और इसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपराटस। और आपको पता है यही फिलीफॉर्म एपराटस क्या करता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। जब एंट्री करती है पॉलन ट्यूब किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में, तो उसको दिशा दिखाने का काम करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। which play an important role in the guiding the pollen tube into the synergid। जो 3 सेल्स बचे चलाजर एंड की तरफ, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। यस, तो जो लार्ज सेंट्रल सेल है, जैसे कि मेंशन किया गया पहले ही, यहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए अगर एक टिपिकल एंजियोस्पर्म आप देखेंगे एक एम्ब्रियोसाइट का, तो आप पाएंगे मैच्योरिटी में वहां पर 8 न्यूक्लियस मिलेंगे और 7 सेल्ड मिलेंगे। ये तो सारी चीजें हम लोग ने यहाँ पर देखी थी बच्चों। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बच्चों कैसा लगा ये लेक्चर, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं।